नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 12 से लेकर 18 जनवरी तक, आप ये रीडिंग कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन की करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्परर का कार्ड। ये जो पर्सन है ये सोच रहा है रिश्ते में एक्शन लूं या ना लूं। हालांकि इनको ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो साथ में काम करने वाले हैं, एक साथ काम करते हो और लव रिलेशनशिप भी है। और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो रिश्ते हैं इसलिए भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो भी हो, आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये बता रहा है कि ये ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, स्टेबल स्टार्ट चाहते हैं, साथ में जैसे काम कर रहे थे काम करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी बॉस हो या फिर आपसे ऊपर, मतलब आप इनके अंडर काम करते हो, तो वो जो नेचर है ये तो उनका बरकरार है। लेकिन फिर भी ये आपके साथ रिश्तों में दोबारा आना चाहते हैं विथ स्टेबिलिटी। जिस तरीके से पैसों की लेन देन चलता था, मतलब काम करते हो तो उसका तो मेहनताना तो आपको मिलता है, तो वो जो पैसे से रिलेटेड जो काम आप लोग करते थे वो भी करना चाहते हैं, रिश्ते में भी रहना चाहते हैं और एक निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन रुका हुआ है ये इंसान और ये बहुत मतलब दिनों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है। क्योंकि हो सकता है उनको उस तरीके से बोलना नहीं आता है, क्योंकि ये पर्सन जो है थोड़ा सा इगोइस्टिक है। या फिर ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि ये अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रहा है, उस तरीके से बोल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए ये इंतजार कर रहा है। अगर आपकी तरफ से कुछ हिंट मिले तो इनके लिए ये सही होगा, या फिर अगर आप खुद आगे बढ़ो तो भी सही होगा, क्योंकि ये तैयार है रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। अब हम देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, जो मैं बोल रही थी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया हार्मेट का कार्ड। डेफिनेटली आपने खुद को रोक के रखा है और इंतजार कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको क्या आगे चल के आपके सामने आके कुछ बोलेगा या फिर आपसे बात करेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप अकेले हो और हिम्मत, बहुत हिम्मत है आप में, तो ही तो आपने खुद को रोक के रखा है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी गलती को समझे और आगे आए और बात करें। अगर आप नहीं चाहते हो, रुके हुए हो, अकेला रह रहे हो, तो भी उनको इस बात का एहसास आपको दिलाना चाहिए कि आप रिश्ते में रहना चाहते हो या नहीं। क्योंकि आप अभी अकेले हो, सॉलिटेयर हो, अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन के पीछे आप जा रहे हो। लेकिन आपको बिल्कुल भी रिश्ते के बारे में कोई चिंता नहीं है और आप पहले जैसे डरते भी नहीं हो कि रिश्ता खो जाएगा, अरे क्या होगा, उस तरीके के आप अभी है नहीं, हो नहीं।
तो आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी आपके मन में है, आप खुद को स्टक ना रख के आगे आके उस बात को बोले और उनके सामने उस बात की खुलासा करें। क्योंकि अभी आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो बहुत ज़्यादा। रिश्तों के लिए आपके पास शायद वक़्त नहीं है या फिर आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हो। आप किसी लियो, किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनी आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं जेमिनी अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं जेमिनी अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। वैसे भी ये रिश्ता तो कोई मतलब शादी कमिटमेंट वाला रिश्ते नहीं है, उनके एनर्जी भी नहीं है। ये रिश्ता दिल का रिश्ता है। तो ये इंसान ऑलरेडी रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है। ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। हो सकता है इसलिए आप खुद को रोक के रखा है आपने। और ये कमिटमेंट आपको दे भी नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी किसी रिश्ते में है, इनके पास ज़िम्मेदारी है। तो ये आपको रिश्ते को लेके कमिटमेंट शायद ना दे पाए, लेकिन आपको काम को लेके कमिटमेंट दे सकता है कि हम साथ में काम करेंगे, रिश्ता जैसे है वैसा चलेगा। ये इंसान अगर मैं कहूँ कि ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स के साथ ये इंसान बहुत मैच्योर इंसान है, बहुत दिमाग से सोचने वाला इंसान है। लेकिन ये अचानक से हो सकता है कि आपसे मिलने आ जाए, कॉल करे, बात करे, टेक्स्ट करे, कुछ भी करके ये रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश ये कर रहा है अभी। क्योंकि इनसे आपका आपसे इनका इनसे आपका दिल जुड़ा हुआ है और अट्रैक्शन भी हाई है। वैसे पहले भी इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, अब भी ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन साथ जुड़े रहेंगे ऐसा कुछ ये आपसे बताएंगे और ये आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। जेमिनी आप किसी लियो, किसी एक्वेरियस, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई पाइसिस हो सकता है। लियो एंड एक्वेरियस जो है ये हाइलाइटेड है। कोई वर्गो। अगर मैं कहूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। आप चाहते हो रिश्ते में एक्शन लिया जाए, रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखा है आपने। शायद किसी ने आपको रोक के रखा है या फिर आपकी सोच ने आपको रोक के रखा है। तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी से बात कीजिए, किसी बड़े-बुजुर्ग, कोई अच्छे इंसान जो आपको सही सलाह दे और उसके बाद अब आगे बढ़िए। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखा है आपने और आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो अगर आपको उनसे रिश्ता रखना है तो बात करें, नहीं रखना है तो आप अपने जैसे जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आप बढ़ सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए इच्छा है कि हम बात करेंगे तो करिए, जिनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, जो इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और कोई आपको रोक भी रहा है, तो आप उसी के हिसाब से आगे बढ़िए, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।